कि जब कोई ज्ञान किसी उच्च पद पर स्थित व्यक्ति को दिया जाता है या किसी मुख्य अधिकारी को दिया जाता है, तो उसके अधीन रह के जो भी कार्य कर रहे हैं तो उनके जीवन में वह ज्ञान वो राजा लागू कर सकता है। मान लो कोई परिवार का सदस्य 5-6 लोगों का परिवार हो, उसमें जो परिवार का मुखिया है वो भगवत गीता को पढ़े और समझ ले, वो सोचे कि मैंने अपना जीवन अब कृष्ण भगवान की प्रसन्नता के लिए जीना है और अब मैंने भक्ति के जीवन में चलना है। अगर वो ऐसा निर्णय करेगा तो उसके परिवार के जो अधीन उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं, स्वाभाविक रूप से उसके अनुसार उनको ढलना पड़ेगा, क्योंकि उसकी सामर्थ्य होती है, वो उसके नियंत्रण में होता है परिवार। तो एक उच्च अधिकारी अपने नीचे 6 लोगों को बहुत आसानी से भक्ति में लगा सकता है, एक स्वतंत्र एक सिंगल व्यक्ति के। तो इस प्रकार जो राजर्षियों को, जो राजाओं को ज्ञान दिया जाता था, मान लो एक राजा भक्त बन गया तो अपनी समस्त प्रजा को वो भक्त बनाएगा। पूर्व काल के जितने भी राजा होते थे वो महान भक्त भगवान के होते थे। तो भागवतम में एक जगह कहा भी गया है, यदि कोई राजा अपनी प्रजा के प्रति और कोई पति अपनी पत्नी और संतान के प्रति, कोई माता पिता अपने संतान की इस 84 लाख योनियों से मुक्त करने की जिम्मेवारी नहीं ले सकते, तो उनको उनके ऊपर शासन करने का अधिकार नहीं, यानी कि उनको इस पद पर बैठने का अधिकार नहीं है। यदि आपने उच्च पद स्वीकार किया है तो आपके जो भी अधीन है उन सबको भगवान की ओर ले जाना आपका दायित्व बनता है, आपका कर्तव्य बनता है। तो इसलिए जो राजाओं को ज्ञान दिया जाता था पूर्व काल में, तो समस्त प्रजा स्वयं भक्त बन जाती थी। महाराज जनक के विषय में हमने सुना है, कितने महान भक्त थे। भागवतम में ऐसे अनेक राजा हैं जिन्होंने स्वयं तो भक्ति की, साथ साथ उनके काल में समस्त प्रजा भगवान की परम भक्त हो गई थी। श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद में एक ऐसे ही राजा की कथा आती है, महाराजा अम्बरीश। अम्बरीश महाराज जो थे भगवान के परम भक्त थे, उनका दिन भर यही दिनचर्या होती थी। भगवान की जो नवदा भक्ति है, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन अर्चन दास्य साख्य आत्मनिवेदन, इन 9 प्रकार की भक्ति में ही वो दिन भर लगे रहते थे। और वो चक्रवर्ती सम्राट थे। ऐसा भी नहीं कि आज के समय में जैसे भारत एक छोटा सा देश है, अलग अलग देश के राजा। चक्रवर्ती सम्राट मतलब संपूर्ण विश्व उस समय एक ही था, तो उसका एक छत्र राज्य होता है जो चक्रवर्ती राजा होता है उसके ऊपर। अब आप सोचे कितना बड़ा दायित्व था उनके ऊपर। उस दायित्व के होते हुए भी उन्होंने कभी भगवान को नहीं भूला और ना कभी भगवान की भक्ति छोड़ी। उन्होंने अपने जीवन का केंद्र केवल भगवान की भक्ति ही रखा, अन्य कार्यों को उन्होंने दूसरे नंबर पर। तो भगवान स्वयं, भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया था कि अम्बरीश राजा के राज्य की सारी देखरेख का दायित्व आपके ऊपर है, कभी उनके राज्य पर आंच नहीं आनी चाहिए। कोई शत्रु पक्ष से अगर आक्रमण होगा तो सुदर्शन चक्र जी जो भगवान के अस्त्र हैं, उनकी सेवा थी कि उनको सुरक्षा देना। तो यहाँ पर ये बता रहे कि राजा के अधीन लोग कैसे भक्त बनते हैं। तो एक छोटी सी इस कथा से भागवतम की आप लोग समझ सकते हैं। श्री अम्बरीश महाराज की बहुत सारी रानियां थी। पूर्व काल में जो क्षत्रिय राजा होते थे उनको भेंट में इस तरह रानियां मिलती थी, राज्य मिलता था, तो उनको सब स्वीकार करना पड़ता था, उनका कर्तव्य होता था। तो उनकी बहुत सारी रानियां थी, लेकिन उनके पास इतना समय ही नहीं होता था। वो अपने राज्य के जो मंदिर बनाया था अपने, जो उन्होंने राजमहल के भीतर, उसमें निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहते थे। स्वयं भगवान की अर्चा विग्रह सेवा करते, स्वयं पुष्प तोड़ते, माला बनाते, भगवान के लिए फिर प्रसाद बनाते, मंदिर में खुद झाड़ू और पोछा करते। इतने लगन से वह भगवान की सेवा करते प्रेम से कि दास और दासियों को आदेश नहीं देते, अन्य कार्य सब दास दासी करते थे, लेकिन जो भगवान की सेवा है उसको स्वयं करते थे, क्योंकि भगवान से प्रेम करते थे। तो जो एक उनकी एक बार एक देश की एक राजकुमारी थी, सुबुद्धिनी नाम था उनका।
उन्होंने कहीं से अम्बरीश महाराज के विषय में चर्चा सुनी कि वो ऐसे शुद्ध भक्त हैं, निरंतर भगवान की सेवा करते हैं। तो वो जो राजकुमारी थी वो स्वयं भी भक्त थी। उसने मन में संकल्प कर लिया था कि मैं अम्बरीश महाराज का ही वरण करूंगी, यदि मैं विवाह करूंगी तो उन्हीं से, अन्यथा नहीं करूंगी। उसका ऐसा संकल्प हो गया तो उसके पिता ने अम्बरीश महाराज के पास ये पत्र भिजवाया, उनसे प्रार्थना की कि मेरी पुत्री का ऐसा संकल्प है, कृपया आप थोड़ा सा कृपा कीजिए। तो अम्बरीश महाराज ने बोला, मैं भगवान की सेवा में, भक्ति में दिन भर इतना व्यस्त रहता हूँ, मेरे पास इन सब के लिए समय नहीं है, ना मेरी रुचि है, तो मैं किसी से विवाह नहीं करूंगा। तो अम्बरीश महाराज की 99 रानियां पहले ही थी उस समय, वो 100वीं नंबर की सबसे छोटी रानी बनने की इच्छा रख रही थी। तो अम्बरीश महाराज ने मना कर दिया। लेकिन उस जो राजकुमारी थी उसने इतना दृढ़ संकल्प रखा, उसने सोचा कि अगर मेरे से विवाह नहीं करेंगे, क्योंकि वो भक्त थी, वो भक्त के चरणों का आश्रय चाहती थी, तो उसने बोला मैं अपना शरीर त्याग दूंगी। जब ऐसा विचार उसका बना तो उनके पिता ने अम्बरीश महाराज से बोला, आप मेरे बेटी के प्राणों की रक्षा कीजिए। तो राजा अम्बरीश ने कहा, मेरे पास समय नहीं है, ठीक है, उसको यदि इतनी निष्ठा है, विवाह करना है, तो मेरे पास, मैं विवाह के लिए घोड़ा लेके वहाँ आ भी नहीं सकता हूँ, मैं दिन भर अपनी सेवा करता हूँ और एक दिन भी सेवा छोड़ नहीं सकता हूँ। तो उन्होंने कहा, ठीक है, मेरे राज्य से सैनिक जाएंगे, सब धूमधाम से होगा, मेरे रूप में मेरी तलवार घोड़े पे चली जाएगी। तो अपनी तलवार भेज दी अम्बरीश महाराज ने। तो राजकुमारी ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि तलवार को भी राजा का प्रतिनिधि माना जाता है, आज भी विवाह में तलवार लेके चलते हैं। तो उस तलवार के साथ उस कन्या का विवाह हुआ, 7 फेरे हुए। वो सुबुद्धिनी जो राजकुमारी थी वो विवाह करके राजा अम्बरीश के महल में आ गई। इतना बड़ा महल था कि सब रानियों के एक अलग अलग महल होते थे। अम्बरीश महाराज का वैभव तो अपार था। तो उन्होंने सेवकों से छोटी रानी, जो नई रानी आ रही, उसके लिए एक नया राजमहल निर्माण करवा दिया। तो वहाँ उसको व्यवस्था, दास दासियां सौंप दी। अपना वो देखने भी नहीं आए, ये विवाह करके घर में आ गई राजमहल में। इसने जो सेवकों से पता किया कि आखिर राजा की दिनचर्या क्या होती है, तो सेवकों ने बताया कि ऐसे उनके मंदिर में एक विग्रह है राधा कृष्ण की, वो उनकी सेवा करते हैं, सुबह उठ जाते हैं, प्रातः उठ के उनको अभिषेक कराते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, फिर उनको इत्र लगाते हैं, फिर उनकी आरती करते हैं धूप दीप से, फिर पोछा लगाते हैं और फिर सब कुछ भोग बनाते हैं, दिन भर इसमें व्यस्त रहते हैं। तो रानी ने सोचा, राजा ऐसा करते तो मेरा भी कर्तव्य है। उसने अपने राजमहल में छोटा सा मंदिर बनवाया, एक सुंदर सा, और उसने भी विग्रह स्थापित करके सेवा शुरू कर दी। वो रानी बचपन से भक्त थी, जो नई छोटी रानी आई थी, वो इतने प्रेम पूर्वक सेवा करती कि उसकी सेवा से रीझ के देवर्षि नारद तो भ्रमण करते रहते, राजाओं के पास मिलने जाते हैं, तो अम्बरीश महाराज से भी मिलने आते रहते थे। तो उस दिन छोटी रानी के महल में चले गए भगवान के दर्शन करने। जब छोटी रानी के पास गए तो नारद जी ने मंदिर के दर्शन किए, बड़े प्रभावित हुए, और वो छोटी रानी जो थी बहुत सुंदर पद गा के भगवान को सुनाती थी। तो देवर्षि नारद ने वहाँ से प्रसाद चरणामृत लिया और इत्र वगैरह, जैसे हाथ में इत्र लगाते ना हम भगवान का, फिर सूंघते हैं, तो नारद जी ने भी वो इत्र लिया और वहाँ से आ गए। फिर अम्बरीश महाराज के पास महल में गए, वहाँ भी उनको फूल मिला, इत्र मिला और चरणामृत मिला। तो देवर्षि नारद अम्बरीश महाराज से कहते हैं कि राजन, तुम बहुत सुंदर, तुम्हारी भक्ति, इतनी निष्ठा, भक्ति से मैं बड़ा प्रभावित था, लेकिन जब से मैंने छोटी रानी की भक्ति देखी, उसकी जैसी सेवा, उसने ठाकुर जी का श्रृंगार इतना सुंदर किया है कि देखे रहने को मन करता है। और जो ठाकुर जी को भोग लगाती है, उसके बाद जब वो ठाकुर जी के सामने भाव पूर्ण रोके पद गाती है, ठाकुर जी को भजन सुनाती है, तो वहाँ से तो उठने का मन ही नहीं करता है। जब अम्बरीश महाराज ने ऐसा सुना तो बड़े प्रभावित हुए, कहते हैं अच्छा, मैंने तो आज तक देखा ही नहीं छोटी रानी को। तो अम्बरीश महाराज ने कहा, मैं अवश्य उसके ठाकुर जी के दर्शन करने जाऊंगा। तो अम्बरीश महाराज छोटी रानी के वहाँ स्वयं गए, जो कभी किसी रानी के महल में ही नहीं जाते थे। उन 99 रानियों को पता था राजा हमारी तरफ देखते भी नहीं है, वो भगवान की सेवा में व्यस्त रहते हैं,
लेकिन आज छोटी रानी के महल में गए, उनके ठाकुर जी का प्रसाद ग्रहण किया, कैसे सुंदर श्रृंगार किया, देखा कि मैं भी ऐसे ही श्रृंगार करूँगा। जब अन्य रानियों ने ये देखा तो उनके अंदर एक ईर्ष्या की भावना कहो या ऐसी भावना उत्पन्न हुई कि राजा आज तक हमें देखा नहीं, इस छोटी रानी के महल में पहली बार चले गए जो नई आई है। उन्होंने अपने गुप्तचरों से पता किया कि क्या कारण है ऐसा। तो गुप्तचरों ने बताया कि राजा तो केवल मंदिर में गए थे, उसके भगवान के दर्शन किए, राजा बहुत खुश हुए और अब राजा नित्य प्रति सुबह अपने भगवान की सेवा करके उनके भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं मंदिर में। तो रानियों के अंदर तो बहुत बुरा हाल हो गया। उन्होंने सबने अपने अपने महलों में एक छोटा मंदिर बनाया, फटाफट आदेश दिया और सबने अपने घर में विग्रह स्थापित किए और विग्रह सेवा शुरू की। अब सब में ये हो गई कि कौन कितना सुंदर सेवा करता है, कौन कितने सुंदर श्रृंगार करता है, ताकि अम्बरीश महाराज हमारे राजा हमारे महल में आए। सब में ये होड़ लग गई। जब राजा के पास ये संदेश गया कि उनकी 100 की 100 रानियां सारी भगवान की सेवा में लगी रहती दिन भर, और जो जो छोटी रानी करती सब कुछ उन्होंने नकल किया, वैसे ही वो भी करने लगी। तो अम्बरीश महाराज छोटी रानी के महल से निकले, फिर दूसरी रानी के वहाँ दर्शन करने गए, फिर दूसरी रानी, क्रम से सब रानियों के वहाँ दर्शन करने गए। ये समाचार प्रजा में फैल गया। जो राजा अपने अंतःपुर में मंदिर से बाहर नहीं आते थे, आज वो एक एक रानियों के महल में जा रहे हैं और ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए। प्रजा ने कहा, एक के मन में विचार आया, हमें भी अपने घर में विग्रह सेवा शुरू करनी चाहिए। तो जब एक ने शुरू करी बहुत सुंदर तरीके से, दूसरे ने, तीसरे ने, इस प्रकार वर्णन आता है कि अम्बरीश महाराज के समय में संपूर्ण प्रजा ने अपने घर में एक एक मंदिर बना दिया। सब दिन भर भगवान की सेवा में लगे रहते और कौन कितने प्रेम से भगवान की सेवा करे, ये स्पर्धा सबके अंदर हो गई। ये स्पर्धा क्यों जगी? फिर राजा ने रानियों के बाद सब प्रजा के घर में जाके दर्शन करना शुरू किया। राजा के अंदर ऐसा अभिमान नहीं था मैं राजा हूँ, वो भगवान को देखते ही ऐसे विनीत हो जाते थे कि इसके घर में ठाकुर सेवा हो रही है तो प्रजा के घर में भी चले जाते। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक राजा भक्त था तो उसके कारण उसका परिवार, संपूर्ण प्रजा में कैसे भक्ति फैल गई। तो एक जो महान उच्च पद पर स्थित व्यक्ति होता है, यदि वो भक्त बन जाए तो अन्य जो अधीनस्थ लोग हैं उनको भक्त बनाना बहुत आसान हो जाता है। तो इसलिए बड़े बड़े लोगों को ज्ञान दिया जाता है, जो उच्च पदाधिकारी लोग होते हैं और साथ ही जिनकी विचारधारा, जिनकी चेतना ऊंची हो। क्योंकि यहाँ पर एक दूसरी लाइन प्रभुपाद जी ने लिखी है, भगवत गीता कभी भी आसुरी पुरुषों के लिए नहीं थी, यानी कि यह दिव्य ज्ञान, इसको सुनने के लिए भी योग्य व्यक्ति चाहिए। भगवान ये भगवत गीता का ज्ञान अन्यों को भी सुना सकते थे महाभारत के युद्ध में, लेकिन भगवान ने क्या बोला अर्जुन को, तुम मेरे सखा हो और मेरे प्रिय भक्त हो, इस कारण तुमको मैं ज्ञान सुना रहा हूँ। क्योंकि इस ज्ञान को इससे पता चलता है सुनने के लिए भी भगवान का भक्त होना जरूरी है, तभी हम समझ पाएंगे। अन्यथा गीता तो कई युगों युगों से लिखी है। भगवत गीता जब शिला प्रभुपाद जी ने भगवत गीता लिखी तो इसका नाम रखा भगवत गीता यथारूप। यथारूप यानी कि जो भगवान ने सुनाई थी वही ज्ञान आज तक गुरु परंपरा से चला आ रहा है। शिला प्रभुपाद के समय पे 500 से ज्यादा उस समय गीता की टीकाएं अन्य अन्य लोगों ने लिख दी थी। तो वो गीताएं तो संसार में प्रचारित हो ही रही थी, सब उसको पढ़ रहे थे, लेकिन फिर भी इतना परिवर्तन नहीं आ रहा था, इतनी भक्ति लोगों के अंदर जागृत नहीं हो रही थी। क्योंकि जो लिखने वाला व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं अपने मन की बात लिख जा रहा है। परंपरा से जो ज्ञान आता है, वो जो भगवान ने दिया है वही ज्ञान वास्तव में आता है। तो जब परंपरा नहीं होती है तो फिर वो बीच में मनगढ़ंत सा हो जाता है। तो हमारे पास जो भगवत गीता यथारूप है वो क्या है, परंपरा से आई है। भगवान यही कह रहे हैं, जो परंपरा से प्राप्त ज्ञान है वही वास्तव में पूर्ण ज्ञान है, अन्यथा अपूर्ण है ज्ञान। भगवान ने, श्री कृष्ण भगवान ने जो भी अपने तक पहुंचने के मार्ग बनाए हैं उसके लिए जो प्रमाणिक हैं 4 मार्ग दिए हैं, 4 संप्रदाय। इनसे जो भी ज्ञान आता है वो भगवान से आ रहा है, परंपरा में चला हुआ।
परंपरा अर्थात भगवान ने जिस परंपरा में हम हैं उसमें है ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय। यहाँ भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, तो ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को दिया, नारद जी ने वेद व्यास जी को दिया, वेद व्यास जी ने मध्वाचार्य जी को दिया, मध्वाचार्य जी से पद्मनाभ। इस तरह करते करते उनके शिष्य शिष्य करते फिर अपने शिला प्रभुपाद आए, अपने गुरु परंपरा क्रम से आ रहा है, उनके गुरु से शिला प्रभुपाद। फिर शिला प्रभुपाद जी ने जो भगवत गीता में ज्ञान लिखा वो पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा दिया ज्ञान, तो वही ज्ञान जो भगवान से आ रहा है। समझो प्रभुपाद जी 32वें नंबर पर हैं, भगवान के बाद 32वें नंबर पर प्रभुपाद जी के पास ये ज्ञान आया, जिसको 33वें नंबर पर हमारे वर्तमान गुरु जो हैं उनके माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। तो आप विचार करें कितना सौभाग्य है, जो प्रमाणिक ज्ञान है शिला प्रभुपाद के माध्यम से 32 सीढ़ी पीछे जाएं तो भगवान कृष्ण तक पहुंचते हैं। तो ऐसे ज्ञान यथारूप में वही ज्ञान हम तक मिल रहा है। तो इस ज्ञान को समझने के लिए गुरु परंपरा परम आवश्यक है। भगवान ने एक लक्ष्मी जी को ज्ञान दिया था, उससे श्री संप्रदाय चला है। फिर कुमार, जो 4 कुमार है उनको ज्ञान दिया अपने तक पहुंचने का, तो कुमार संप्रदाय कहलाता है। एक रुद्र संप्रदाय है जिसमें शिव जी को ज्ञान दिया, और जिसमें ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया वो ब्रह्म संप्रदाय है। हम लोग जो अभी ज्ञान वो ब्रह्म मध्य संप्रदाय में है, ब्रह्मा जी से चला है। जो दिव्य ज्ञान है इसमें जब कोई व्यक्ति अपना मिश्रण कर देता है तो वो यथारूप में नहीं होता है। तो हम जिस मार्ग का व्यक्ति आगे चल रहा है वही मार्ग में सही रास्ते पर नहीं है, तो उसके पीछे चलने वाले भी मार्ग में भटक जाते हैं। हमें थोड़ा दूर कहीं जाना होता है, दिल्ली बॉम्बे, तो हम रास्ता पता करते हैं। सही रास्ता कौन बताएगा? जो वहाँ गया है या जिसने देखा है वहाँ जाके। तो जो गया ही नहीं है, जिसको अनुभव ही नहीं भक्ति के विषय में, उसने केवल अगर लिख दिया है तो उससे वो हमें कैसे बताएगा। भगवत धाम जाने के लिए तो अनुभवी व्यक्ति चाहिए, आचार्य लोग जिन्होंने अनुभव किया है उस धाम की लीला को, भगवान को। तो वही इस गीता में लिखा हुआ है। आगे इसमें शिला प्रभुपाद लिखते हैं, भगवत गीता निश्चय ही आसुरी पुरुषों के लिए नहीं है, जिनसे किसी को भी इसका लाभ न मिलता, जो अपनी अपनी सनक के अनुसार विभिन्न प्रकार की विवेचना करते हैं। विभिन्न संसारी विद्वानों ने गीता की असंख्य टीकाएं की हैं, किंतु वे प्रायः सभी श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं करते, यद्यपि वे कृष्ण के नाम पर अच्छा व्यापार चलाते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं कि गीता तो सबने लिखी, लेकिन जो वास्तव चीज है भगवान ने गीता का सार बताया है। गीता का सार क्या है? आप में से कोई बता सकता है? इतने समय से सुन रहे हैं शायद। भगवत गीता का सार भगवान ने 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में दिया है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जो भगवत गीता का सार ये श्लोक है। भगवत गीता क्या है? वेदों का सार है। वेद भगवान से निकले हैं। आप कहेंगे गीता को दिव्य ज्ञान क्यों कहते हैं? क्योंकि ये किसी मनुष्य के द्वारा नहीं बताया गया है, ये भगवान के द्वारा बताया गया है। अगर मनुष्य कोई बीच में लिखता है अपनी टीका, तो मनुष्य क्या है? अपूर्ण है, उससे गलतियां होती हैं, तो वो अपूर्ण होने के कारण सही ज्ञान नहीं दे सकता है। जो भगवान जो ज्ञान देते हैं, भगवान संपूर्ण मनुष्य, भगवान तो परे हैं, अपौरुषेय कहा जाता है इसको। वेदों का सार भगवत गीता, भगवत गीता का सार अगर आप संक्षिप्त में समझना चाहें तो श्लोक है कि सब धर्मों का त्याग कर केवल मेरी शरण में आ। भगवान का उद्देश्य सब कुछ कहने का कि जो जीवात्मा भगवान की अंश है, जो भूल गई है अपने स्वामी के साथ संबंध को, उसको जागृत करना, सार ये है। उसको जागृत करने के माध्यम भगवत गीता में अलग अलग बताए हैं, क्योंकि अलग अलग सबकी प्रवृत्ति के अनुसार कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, इसमें जो सरल है सबसे वो है भक्ति योग, भगवान की शरण में आना। तो प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं कि लोग अपनी तरह से विवेचना करते हैं, जो सार है कृष्ण उसको हटा देते हैं। वो इसलिए कह रहे हैं प्रभुपाद जी, कुछ लोग ऐसे हैं उन्होंने इस सर्वधर्मान परित्यज्य श्लोक का अर्थ निकाला है कि सारी गीता को मानते हैं, लेकिन जब ये श्लोक आता है तो वहाँ पर कहते हैं कि भगवान कह रहे हैं, सार भगवान कृष्ण के अंदर से कोई ब्रह्म बोल रहा है कि सारे धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ।
वो ब्रह्म की शरण में जाने को कह रहे हैं। तो वो मतलब सीधी जो बात भगवान कह रहे हैं उसको ना समझ के घुमा फिरा के अर्थ निकालते हैं। तो शिला प्रभुपाद ने इसलिए यहाँ पर साफ साफ कहा है, सब कुछ छोड़ के कृष्ण की शरण लो। जो सही बात है वो प्रभुपाद जी ने बताई है। क्योंकि भगवान ने जब सृष्टि की रचना की तो सृष्टि में जो जीव बने उन सब के लिए एक कैसे जीवन जीना, इस जीवन जीने की कला ये गीता दी। जैसे कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है तो साथ में पहले उसका वो लिखती है ना, मैनुअल बनाती है, कैसे इसको इस्तेमाल करना है, क्या सावधानी रखनी है, नहीं तो मशीन खराब हो जाएगी। जब मशीन बनती है साथ साथ ही वो सब बनता है। तो जब सृष्टि की रचना हुई, सृष्टि के साथ ही भगवत गीता का ज्ञान हम सब जीवों के लिए भगवान ने दिया। तो इस ज्ञान के द्वारा हम इस मनुष्य शरीर रूपी मशीन को कैसे चलाना है और कैसे इसका जो कार्य लेना है, कार्य क्या लेना है, इसके द्वारा भगवान के धाम वो लोग वापस जाना है। और हम भगवान के अंश हैं, इस बात को समझना है। भगवान हमारे स्वामी हैं। इसी को दिव्य ज्ञान कहते हैं, जो आत्मा और परमात्मा के ज्ञान को समझाता है। तो आत्मा हम भगवान के अंश हैं, भगवान हमारे स्वामी हैं, हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य उनकी सेवा करना। तो सेवा की शुरुआत कहाँ से होती है? भक्ति रसामर सिंधु में कहा है, सेवा की शुरुआत होती है जिह्वा से। जिह्वा से कहा है, सेवन मुख को ही जिह्वा दो। मुख से, जो जिह्वा से सेवा होती, जब हम कृष्ण प्रसाद ग्रहण करते हैं और कृष्ण का नाम लेते हैं तो यहीं से भक्ति की शुरुआत होती है। प्रसाद खाने से हमारी चेतना शुद्ध होती है। जब हम भगवान का बार बार प्रसाद खाएंगे तो हमारी भगवान के प्रति प्रीति जागृत होगी और नाम जप करेंगे। तो ये दो कार्य करने से जो भगवान के प्रति हमारा सोया प्रेम है, जो संबंध है जिसको हम भूल गए हैं, संबंध तो अभी भी है लेकिन हम भूल गए, तो वो जो भूल है हमारी वो मिट जाती है। तो इसके लिए हमने सब ने प्रारंभ करना है। आप सभी लोग, कुछ लोग नए भी आए होंगे, बहुत सारे लोग बाहर खड़े हैं। भगवान देखो कितने प्रसन्न होते, इतनी श्रद्धा से सुन रहे हैं कि वो बाहर खड़े खड़े 2 घंटे से कीर्तन में भी पूरा नाच भी रहे हैं बाहर सड़क पर। तो यही सब देख के भगवान खुश होते हैं कि हमारी भावना कैसी है भगवान के प्रति। जैसे पिता के प्रति बच्चा अपनी भावना व्यक्त करता है, पिता को बच्चे से कुछ नहीं चाहिए होता है, लेकिन बच्चा क्या करता है, पिता अगर मान लो कुछ उसके लिए 1 किलो आम लेके आया तो सब बच्चे खाने लग जाए तो पिता नाराज तो नहीं होता है, लेकिन उसमें से बच्चा अगर 1 आम उठा के काट के पिता को दे दे कि आप लाए हो, आप भी खाओ, तो पिता को कितना अच्छा लगेगा कि इसने मेरा ध्यान रखा, याद रखा। तो भगवान भी हमारे ऐसे ही पिता हैं, हम उनके संतान हैं। जब हम उनके प्रति अपना प्रेम और भाव दिखाते हैं, उनके प्रति सेवा की भावना दिखाते हैं, उनको कुछ अर्पित करते हैं, तो भगवान बहुत खुश होते हैं, उनको अच्छा लगता है। तो इसलिए जो भगवत गीता का सार है उसको समझने के लिए हमने शुरुआत करनी है अपनी जिह्वा से। आपने आज से सभी लोग जो करते हैं नाम जप, हो तो अच्छी बात है। जो नए आए हैं, पहली बार आए हैं, उनको अब भगवान नाम जप करने का नियम बनाना है। प्रतिदिन भगवान के साथ अपने संबंध को जागृत करने की शुरुआत करनी है। उसकी शुरुआत होगी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस नाम जप के द्वारा हमारी जो चेतना है धीरे धीरे शुद्ध होगी। जैसे कपड़े को साफ करने के लिए साबुन और पानी की जरूरत होती है, इस मन में जो बड़ा जन्म जन्मांतर का मैल हमारा लग गया है, जो हमें भगवान के प्रति जाने से रोकता है, उनसे प्रेम करने से रोकता है, तो उस मैल को धोना है। तो हरिनाम क्या करता है? एक ही हरिनाम बहुत सारे काम करता है। हमारी मैल तो धोता है, लेकिन हमें भगवान के प्रति प्रेम जागृत करता है। इसका मुख्य काम हमारे चित्त को शुद्ध मैल धोना नहीं होता, इसका मुख्य काम हमारा कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत करना, क्योंकि भगवान, उनका नाम और भगवान अभिन्न है। वैसे जप तो इतना करना चाहिए, हमारे गुरु महाराज कहते हैं, इतना जप कर कि हद कर दे, यमराज भी तेरा खाता रद्द कर दे। इतना जप कर दो जीव से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार यमराज जी को भी सोचना पड़े कि ये जो जीवात्मा है ये इतना पक्का है, ये भगवान नाम नहीं छोड़ रहा है, तो अब ये नहीं छोड़ रहा है तो ये भगवान के धाम तो जरूर जाएगा।
अब इसका जो पिछला खाता है, इतना रजिस्टर भरा है, ऐसी जगह हमारी लग रही है, इसको खत्म करो, जलाओ और फेंको। क्योंकि जब नाम जब कोई शुरू कर देता है तो उसका फिर भगवान की तरफ रुख हो जाता है। तो आप सब लोग जितने भी हैं यहाँ बैठे हैं, बड़े सौभाग्यशाली हम सभी कि वो दिव्य ज्ञान जो भगवान से चला आ रहा है, हमें प्रभुपाद के माध्यम से प्राप्त हो रहा है, तो उसको जीवन में उतारने का प्रयास हम भी लगे, आप भी सभी करिए। और 4 प्रकार के जो नियम है, जो 4 धर्म के 4 स्तंभ होते हैं, उनको अपने जीवन में जरूर पालन करना चाहिए। मनुष्य मात्र को, स्त्री पुरुष कोई भी मनुष्य मात्र इन धर्म के 4 स्तंभों का पालन करे। यदि कोई इन 4 नियमों को तोड़ता है तो मनुष्य के रूप में पशु बताया गया है, उसको मनुष्य की गणना में नहीं रखते हैं हमारे शास्त्र। तो 4 नियम आप जानते ही हैं। पहला, हमें पवित्र अभक्ष्य भक्षण नहीं करना है, यानी कि किसी प्रकार का मांसाहार नहीं करना है। दूसरा, प्याज लहसुन ऐसी तामसिक चीजें जो भगवान को भोग नहीं लगती वो नहीं खानी है। क्योंकि जो तामसिक पदार्थ होते हैं, प्याज लहसुन, मसूर की दाल है, चाय कॉफी है, ये सब क्या करते हैं हमारे अंदर, पहले तो मन पहले इतना चंचल है, भगवान की ओर लगता नहीं है। दूसरा, जब हम खान पान ऐसा कर देते हैं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है हम भगवान की भक्ति कर पाए। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो इसलिए मन को ठीक करने के लिए अन्न को ध्यान रखना है, जो भोग लगे वही खाना है, या जो भी आप खाते हो उसको अपने मंदिर में, घर में भगवान को भोग लगाइए। तो भोग तो वही लगेगा जो ठाकुर जी को पसंद है। ठाकुर जी को प्याज लहसुन बिल्कुल पसंद नहीं है, किसी भी देवी देवता को ये पदार्थ ग्रहणीय नहीं है। नवरात्रि होते हैं तो आप देखते होंगे उस दौरान पवित्र भोजन देवी मैया भी नहीं खाती है, कोई नहीं खाता है। तो इसका पालन करना है, 4 नियमों का पालन। आप यहाँ से पैम्फलेट ले सकते हैं, उसमें महामंत्र लिखा होगा। जो नए लोग हैं उन्हें महामंत्र याद हो जाए। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम